नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में सनातन हिंदू धर्म की मान्यताओं को लेकर एक अगली चर्चा लेकर फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने। आज की चर्चा है कि शनिदेव लंगड़े क्यों हैं और उन पर तेल चढ़ाने की परंपरा क्यों है, क्यों तेल चढ़ाया जाता है। शनिदेव दक्ष प्रजापति की पुत्री संज्ञा देवी और सूर्यदेव के पुत्र हैं। नवग्रहों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला ग्रह है, जो कि एक राशि पर 2.5 वर्ष रहता है। शनिदेव की गति अन्य सभी ग्रहों से मंद होने के कारण इसका लंगड़ाकर चलना है, ऐसा कहा जाता है। अब लंगड़ाकर क्यों चलते हैं, इसके संबंध में सूर्य तंत्र में एक कथा कही गई है कि एक बार सूर्यदेव का तेज सहन ना कर पाने के कारण संज्ञा देवी ने अपने ही जैसी एक प्रतिमूर्ति तैयार करी। उसको कुछ कहानियों में छाया भी कहा जाता है, लेकिन उसका नाम स्वर्णा था। उसे आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्यदेव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वो अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाल लिया कि सूर्यदेव भी ये रहस्य ना जान सके। इस बीच सूर्यदेव के स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। तो एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी, तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, मैं पहले भगवान का भोग लगा लूँ और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खिला दूँ, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। ये सुनकर शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया। तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दे दिया कि तेरा पाँव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनि देव डर कर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह सुनाया। सूर्यदेव तुरंत समझ गए कि कोई भी माता अपने पुत्र को इस तरह श्राप नहीं दे सकती, इसलिए उनके साथ उनकी पत्नी नहीं कोई और है। सूर्यदेव ने क्रोध में आकर उससे पूछा कि बताओ तुम कौन हो। स्वर्णा से पूछा कि तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई उनको बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता नहीं है, लेकिन माँ के समान है, इसलिए उनका दिया हुआ शाप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु ये इतना कठोर नहीं होगा कि तुम्हारी टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पाँव से लंगड़ाकर चलते रहोगे। अब शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है, इस संबंध में आनंद रामायण में एक कथा कही गई है कि जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया, तब राक्षस इसे हानि ना पहुंचा सके, इसके लिए पवन सुत हनुमान को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह सौंप दी गई। जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्य पुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक हनुमान जी से कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, इस समय मैं अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए, आप मेरे आदरणीय कृपा करके यहाँ से चले जाइए। अब शनि लड़ने पर ही उतर आए, तो हनुमान ने शनि को अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया, फिर उसे कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान जी ने फिर सेतु की परिक्रमा शुरू कर शनि को घमंड उसका तोड़ने के लिए उसको पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गया, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैंने अपराध किया है, मैं गलती कर चुका हूँ, मुझसे आगे ऐसी गलती नहीं होगी। इस पर हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। शनि ने गिड़गिड़ा कर कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कभी भूलकर भी आपके या श्री राम के भक्त की राशि पर नहीं आऊँगा, आप मुझे छोड़ दें। तब हनुमान ने शनिदेव को छोड़ दिया। फिर हनुमान जी ने शनिदेव को अपने घाव की पीड़ा मिटाने के लिए तेल दिया। हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव में लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई और उसी दिन से शनिदेव को तेल चढ़ता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं।
तो ये कथा है शनिदेव को तेल चढ़ने की, जो आनंद रामायण में वर्णित है। मित्रों, पसंद आई ना ये कथा? पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ किसी कथा कहानी के साथ, किसी चर्चा के साथ अगली एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।